नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में अजीम लम्हा है जब गुलामी की तोयलदात का खात्मा हुआ और सुबह आजादी शुरू हुई। ये दिन सिर्फ एक सियासी तब्दीली नहीं बल्कि एक कौमी बेदारी, कुर्बानी और खुदी की जीत है। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, तकरीबन 200 साल तक हिंदुस्तान ने अंग्रेजों की गुलामी का बोझ बर्दाश्त किया, वसाइल छीने गए, तहजीब का अमाल किया गया, बोलने की आज़ादी तलब की गई, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान झुका नहीं, रुका नहीं, वो लड़ा, उठा और बेदार हुआ कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है ज़माने में हम नहीं। 1857 की पहली जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक हिंदुस्तानी आवाम ने हर सतह पर लड़ाई लड़ी, कभी कलम से, कभी हथियार से, कभी भूख हड़ताल से, कभी जुलूसों से। तुम्हें हयात मुबारक हो ए वतन के फदाइयों, तुमको ज़माना फख्र करेगी परचमदारों का। ये वो लोग थे जिन्होंने जान, जवानी, घर बार सब कुछ वतन के लिए कुर्बान कर दिया। 15 अगस्त ख्वाबों की ताबीर का दिन है। आज़ादी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा लहराकर दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि जब सारी दुनिया सो रही हो तो हिंदुस्तान जागेगा। जिंदगी और आज़ादी के साथ ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं, एक जिम्मेदारी है। आज़ादी में मुफ्त में नहीं मिली है बल्कि उसके पीछे लाखों जानों का नजराना है। आज़ादी का मतलब है इंसान, तालीम, इजहार राय का हक और ये सब मुसावी हुकूक है। कई नौजवानों, तुम्हें मुल्क पुकार रहा है, तुम सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया के सिपाही न बनो बल्कि तुम इल्मी किरदार और हौसले के आदम बरदार बनो। वही कौम बनती है तारीख में जिंदा तस्वीर, वही कौम बनती है तारीख में जिंदा तस्वीर जिसकी जमा करते हैं ख्वाबों की ताबीर। आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं, आज का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं लाया बल्कि 75 साल से ज्यादा की कुर्बानियों का पैगाम लेकर आया है। 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी हासिल की। वो दिन जब हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि आज़ादी की खुशबू भी शामिल हो गई। याद कीजिए उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने जमीन को कष्ट शहादत बनाया, जिनके खून से आज़ादी का चिराग जलता रहा, जिन्होंने तोपों के सामने सीने रख दिए लेकिन गुलामी के तौर को कबूल न किया। आइए सलाम करें महात्मा गांधी जी को जिन्होंने हमें ये सिखाया कि अज़्म तशद्दुद का रास्ता सबसे ताकतवर रास्ता होता है, जिन्होंने नमक मार्च, सीता गिरा और अहिंसा के जरिए अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। आइए याद करें भगत सिंह को जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। आइए याद करें चंद्रशेखर आजाद को जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ न आएंगे और वाकई आखिरी गोली खुद को मार दी लेकिन अंग्रेजों के हाथ न आए। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने एक मां होने के बावजूद तलवार उठाई, बेटे के साथ मैदान जंग में उतरी। ये वो लोग थे जिनके जज्बे को कोई जंजीरें कैद नहीं कर सके। लेकिन आइए जरा रुक कर सोचिए, जरा बैठ कर सोचिए, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या अंग्रेज चले जाना ही आज़ादी है? अगर हम आपस में जात, बिरादरी, मजहब, जुबान और सियासत में बच गए हैं, आज अगर हम आपस में नफरत करने लगे तो क्या हम आपसे आज़ाद हैं? याद रखिए, आज़ादी सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से नहीं अंदरूनी कमजोरियों से भी हासिल करनी होती है। ये वक्त है प्यार का, ये वक्त है मोहब्बत का, ये वक्त है मिलजुल कर रहने का, ये वक्त है मिलकर चलने का, ये वक्त है समझने का। हिंदुस्तान हम सबका है, न हिंदू का, न मुस्लिम का, न सिख का, न ईसाई का, बल्कि हर उस शख्स का है जो भी धरती से मोहब्बत करता है, जो भी मिट्टी से मोहब्बत करता है। नौजवानों, तुम नए भारत के निर्माण, तुम वो ताकत हो जिसके साथ में मुल्क की तकदीर है।
तो उठो और जागो, एक ऐसा भारत बनाओ, एक ऐसा मुल्क बनाओ जो हर किसी के लिए फख्र का बाइस हो। तो आइए इस धन्यवाद पर हम सब मिलकर ये बात करें कि यौम आज़ादी का दिन सिर्फ तिरंगा लहराने का दिन नहीं, सिर्फ झंडा लहराने का दिन नहीं, ये औरत का दिन है। आइए हम सब मिलकर ये बात करें कि हम हिंदुस्तान को ऊंचा रखेंगे, हम सबके साथ चलेंगे, न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे, न नफरत फैलाएंगे, न नफरत होने देंगे। हम सब मिलकर मोहब्बत इत्तेहाद से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। मैं चंद बातों पर अपनी तकरीर को इख्तियार के साथ खत्म करता हूँ। ज़मीर बीच नफरत जगाते रहते हैं, ज़मीर बीच नफरत जगाते रहते हैं। जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, तो जानबूझकर दंगा कराते रहते हैं। तो